देश की राजधानी में बढ़ रहे हैं कोरोना के आंकड़े पर बोले सीएम अरविंद केजरीवाल। कहा दिल्ली में 3 गुना बढ़ाए कोरोना के टेस्ट, इसलिए ज्यादा आ रहे हैं केस। सीएम केजरीवाल ने कोरोना के नए मरीजों को अस्पताल नहीं जाने की सलाह दी। कहा होम आइसोलेशन वाले मरीज ऑक्सीमीटर से हर घंटे ऑक्सीजन की मात्रा टेस्ट करें। सीएम केजरीवाल ने कोरोना मरीजों के लिए 7,500 बेड खाली होने का दावा किया। बोले अभी कोरोना मरीजों के लिए 13,500 बेड तैयार, अस्पताल में केवल 6,000 मरीज। केजरीवाल ने दिल्ली की स्थिति कंट्रोल होने का दावा किया। कहा हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं, कोरोना से मौत रोकने के लिए उठा रहे हैं जरूरी कदम। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा प्लाज्मा थेरेपी से दिल्ली में सबसे पहले इलाज, 200 मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी की मिली इजाजत। आईसीयू में भी बेड की बढ़ा रहे हैं संख्या। कोरोना काल में यूपी सरकार का मिशन रोजगार, 1.25 करोड़ के से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। पीएम ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में योजना की शुरुआत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगाज। यूपी के ऑपरेशन रोजगार में पीएम मोदी ने प्रवासी मजदूरों से की सीधी बात। मजदूरों ने कहा सरकार के प्रयास से गांवों में मिल रहा है काम। पीएम मोदी ने लाभार्थियों से भी की बातचीत। गांव के कुछ लोगों ने मुद्रा योजना के तहत लोन लेकर डेयरी का काम शुरू किया। कोरोना को पीएम ने फिर से चुनौती बताया। कहा जब तक वैक्सीन नहीं आती 2 गज की दूरी और मुंह ढकना एकमात्र दवाई। कोरोना संकट में यूपी सरकार की पीएम मोदी ने की तारीफ। कहा मुश्किल स्थिति में योगी ने राज्य को संभाला। दुनिया के कई देशों से ज्यादा यूपी की आबादी, 24 करोड़ की आबादी में अब तक 600 लोगों की कोरोना से गई जान। मोदी ने कहा एक भी मृत्यु दुखद। राज्य सरकार के प्रयासों से यूपी में करीब 85,000 लोगों की कोरोना से बचाई गई जान। पुरानी सरकारों से नहीं कर सकते थे ऐसी उम्मीद। कोरोना काल में योगी ने 24 घंटे किया काम। पिता की स्वर्गवास के बाद भी काम करते रहे। राजीव गांधी फाउंडेशन के बहाने बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। संबित पात्रा ने कहा कांग्रेस ने जनता से विश्वासघात किया। संबित पात्रा ने कहा पीएम रिलीफ फंड से दिए गए राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे, गांधी परिवार का राजीव गांधी फाउंडेशन। बीजेपी का आरजीएफ में सोनिया गांधी के भी शामिल होने का आरोप। कहा आरजीएफ के ऑडिटर रामेश्वर ठाकुर कांग्रेस के नेता। बीजेपी का सोनिया और राहुल गांधी पर गंभीर आरोप। कहा मां बेटे कहने पर रामेश्वर ने आरजीएफ में डाले पैसे। रामेश्वर ठाकुर पीएम रिलीफ फंड के भी थे ऑडिटर। संबित पात्रा ने कहा रामेश्वर ठाकुर 4 राज्यों के गवर्नर बनाए गए। कांग्रेस ने रामेश्वर ठाकुर को 2 बार राज्यसभा भेजा। संबित पात्रा ने सोनिया गांधी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मांगी सफाई। कहा मां बेटे ने देश को बेचने का काम किया। संबित पात्रा ने गांधी परिवार पर भ्रष्टाचार की स्क्रिप्ट लिखने का आरोप लगाया। कहा भ्रष्टाचार मतलब कांग्रेस, षड्यंत्र मतलब कांग्रेस। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस पर हमला किया। कहा कांग्रेस ने जनता के साथ धोखा दिया, लोगों की मेहनत की कमाई परिवार ने अपनों को दी। जेपी नड्डा ने कहा संकट के वक्त लोगों ने टीएमएनआरएफ को पैसा दिया, कांग्रेस दान किए गए पैसे को फाउंडेशन में भेजे। जेपी नड्डा ने कांग्रेस से पूछा सवाल, टीएमएनआरएफ बोर्ड में कौन बैठा? यूपीए के समय कांग्रेस को पारदर्शिता की चिंता क्यों नहीं थी? कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने कहा चीन से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी लगा रही है आरोप। 2005 को भूलकर 2020 पर ध्यान देने को कहा। कानपुर सेंट्रल होम मामले में बाल संरक्षण आयोग के नोटिस का प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर दिया जवाब। कहा इंदिरा की पोती हूं, बीजेपी की अघोषित प्रवक्ता नहीं। सीबीएसई और आईसीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। 15 जुलाई तक रिजल्ट देने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को 12वीं के ऑप्शनल एग्जाम करवाने की इजाजत दी। कहा 3 पेपर देने वालों का होगा औसत मूल्यांकन। सुप्रीम कोर्ट में 10वीं की परीक्षा फिर करवाने पर आईसीएसई की दलील। कहा 10वीं के छात्रों को देंगे बाद में परीक्षा का विकल्प। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में अब तक का सबसे बड़ा इजाफा। 24 घंटे में 17,296 नए पॉजिटिव केस, मरीजों की संख्या 4,90,000 के पार। देश भर में एक दिन में कोरोना से 407 मौत, अब तक 15,301 लोगों की गई जान। देश में रिकवरी रेट 57.43% तक पहुंची। 24 घंटे में 13,941 मरीज ठीक हुए। अब तक करीब 2,85,637 मरीज ठीक। भारत में प्रति लाख आबादी पर सबसे कम मामले, दुनिया भर में 120 केस, भारत में केवल 33। एक दिन में रिकॉर्ड 2,15,446 से ज्यादा कोरोना मरीजों की जांच, आईसीएमआर ने जारी किया डेटा। अब एंटीजन टेस्ट से 30 मिनट में आएगी कोविड-19 की रिपोर्ट। आईसीएमआर ने बढ़ाया कोरोना जांच का दायरा।
दिल्ली में कोरोना का एक और रिकॉर्ड, 24 घंटे में 3,390 केस, मरीजों की संख्या 73,780। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में 64 लोगों की मौत, अभी तक 2,429 लोग बने शिकार। दिल्ली में हर घर कोरोना संदिग्धों की स्क्रीनिंग शुरू, 6 जुलाई तक हर घर की होगी जांच, आशा वर्कर्स मोबाइल ऐप के साथ मुहिम में जुड़े। महाराष्ट्र में कोरोना का नया रिकॉर्ड, 24 घंटे में 4,841 लोग संक्रमित, मरीजों का आंकड़ा 1,47,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में 192 लोग कोरोना के शिकार हुए, अभी तक 6,931 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 190 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, जानलेवा वायरस से 3 पुलिसकर्मियों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 57 पुलिसकर्मियों की मौत, राज्य भर में संक्रमित पुलिस वालों की संख्या बढ़कर 4,516 हुई। मुंबई फायर ब्रिगेड ने अब तक 117 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, 80 संक्रमितों को अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज, कोरोना से 8 की मौत। मुंबई में कोरोना ने बनाया डब्बा वाले को पहला शिकार, मलाड के 39 साल के शख्स की जान गई। नागपुर में 24 घंटे में 17 नए कोरोना पॉजिटिव, जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,385 हुई, 21 मरीजों की मौत। गुजरात में एक दिन में 577 लोगों को वायरस से संक्रमित की खबर, 18 लोगों की मौत, मरीजों की संख्या 29,578। अहमदाबाद में एक दिन में मिले कोरोना के 238 मरीज, 12 की मौत, संक्रमितों की संख्या 29,000 के पार। गुजरात में अब प्राइवेट लैब में सस्ती दरों पर कोरोना की होगी जांच, सरकार ने 4500 से घटाकर फीस 2500 रुपए की। यूपी में 20,000 के पार पहुंचा कोरोना का ग्राफ, 24 घंटे में 654 नए केस, 15 लोगों की मौत। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना का नया रिकॉर्ड, 24 घंटे में कोरोना के 143 नए मामले, गाजियाबाद में 82 लोग कोरोना पॉजिटिव। नोएडा, गाजियाबाद समेत यूपी के 6 शहरों में फिर से नाइट कर्फ्यू, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़ और मुजफ्फरनगर में भी रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू। नाइट कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवा और जरूरी चीजों की आपूर्ति से जुड़े लोगों को छूट, यूपी सरकार ने कोरोना में बढ़ते मामलों के मद्देनजर इसे उठाया। लखीमपुर खीरी में कोरोना महामारी की मार झेल रहे प्रवासी मजदूरों को राहत, मनरेगा के तहत गाँव में मिल रहा है काम। हरियाणा में एक दिन में कोरोना से 10 लोगों की मौत, केवल एनसीआर के 3 जिलों में 8 लोग बने शिकार, एक दिन में 453 नए केस। गुरुग्राम में 24 घंटे में कोरोना से 89 नए मामले, जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4,851। पंजाब में कोरोना के 142 नए मरीज, 5,000 के करीब हुई मरीजों की तादाद। राजस्थान में एक दिन में 91 नए केस, 1 संक्रमित की मौत, राज्य में अभी तक 16,387 लोग पॉजिटिव। राजस्थान में धौलपुर में अब तक 531 पॉजिटिव केस, पिछले 8 दिन में बढ़े मामले। बिहार में कोरोना से और 123 लोग संक्रमित, राज्य में कोरोना से 8,611 लोग पॉजिटिव। ओडिशा में नहीं थम रहा कोरोना का संक्रमण, एक दिन में 218 नए केस, पॉजिटिव केस की संख्या 6,180 तक पहुंची। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने देहरादून में किया कोविड सेंटर का निरीक्षण, क्रिकेट स्टेडियम में बना 750 बेड का हॉस्पिटल। तमिलनाडु में भी कोरोना का ग्राफ 70,000 के पार, एक दिन में मिले रिकॉर्ड 3500 से ज्यादा केस, अभी तक 911 लोगों की मौत। दुनिया भर में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, मरीजों की संख्या करीब 97 लाख से ज्यादा, संक्रमित 213 देशों में कोरोना का कहर। दुनिया में अब तक 4,92,000 के करीब मौत, करीब 53 लाख लोग अब तक रिकवर, 66% से ज्यादा कोरोना के मामले केवल 10 देशों में। मेक्सिको में कोरोना ने मचाई तबाही, 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत, अब तक 2 लाख से ज्यादा पॉजिटिव। अमेरिका में जारी है कोरोना का कहर, कोरोना मरीजों की संख्या 25,05,000 के पार, अब तक 1,26,785 लोगों की मौत। ब्राजील में मौत का आंकड़ा 55,000 के पार, संक्रमितों की संख्या 12,33,000 से ज्यादा, अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा जानें ब्राजील में गई। रूस में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 6,14,000 के करीब, अब तक 8,605 मरीजों की गई जान। ब्रिटेन में 3,07,980 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, कोरोना ने 43,230 लोगों की जान ली। स्पेन में कोरोना का मीटर 2,94,000 के पार, वायरस की चपेट में आकर 28,330 लोगों की मौत। पाकिस्तान में कोरोना का कहर, एक दिन में 2,775 नए मामले, संक्रमितों की संख्या 1,96,000 के करीब। कोरोना की वजह से पाकिस्तान में लगातार बढ़ रहे हैं मौत के आंकड़े, पिछले 24 घंटे में 59 लोगों ने गंवाई जान, अब तक कुल 3,962 लोगों की मौत। ग्वाटेमाला में एक दिन में 800 नए पॉजिटिव केस, 22 संक्रमितों की मौत, अब तक 15,619 लोग संक्रमित। होंडुरास में पिछले 24 घंटे में 795 नए पॉजिटिव मामले, 9 संक्रमित मरीजों की मौत, अब तक 15,000
366 लोग संक्रमित। बोलीविया में एक दिन में कोरोना के 1016 नए मामले, 37 लोगों की मौत, 28,503 मरीज।